मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस बाय सुनील राठौर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 75 क्वेश्चंस जून मंथ के। हमने सारे क्वेश्चंस वही लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज ये हमारा इस मंथ का करंट अफेयर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है गौरव महेश्वरी को। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे जर्मन बुक ट्रेड के 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यह सम्मानित किया जाएगा अमर्त्य सेन को। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 के शीर्ष वैश्विक परोपकारी लोगों के बीच एकमात्र भारतीय कौन है। तो जो एकमात्र भारतीय है वो है नीता अंबानी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व बैंक ने किस देश में गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा करने और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो जो यह मंजूरी दी है यह दी है बांग्लादेश के द्वारा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि केवीआईसी ने पोखरण कुमारों की प्राचीन महिमा को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोखरण गांव स्थित है। तो जो पोखरण गांव है वो राजस्थान में स्थित है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया है। तो जो यह उद्घाटन किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो जो योजना शुरू की गई है वह है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवासी मजदूरों के लिए नौकरी मंच विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है। तो इस समिति के जो प्रमुख है वह है अमिताभ कांत। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने के लिए तैयार है। तो यह सरकार है झारखंड। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमद राडी, जिनका हाल ही में कोविड-19 से जूझने के बाद निधन हो गया, यह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो यह फुटबॉल खिलाड़ी थे इराक के। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 में किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर पहला पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है। तो यह योजना जो बना रहा है वो बना रहा है रूस। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11 ट्रिलियन रुपए मार्केट कैप हिट करने वाली भारत की पहली फर्म बन गई है। तो जो यह फर्म बनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे जिम्बाब्वे में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो यह नियुक्त किया जाएगा विजय खंडूजा को। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे BMW इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो BMW का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा विक्रम पवाह को। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो जो यह हवाई अड्डा है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना किस राष्ट्र की है। तो जो यह योजना है यह है ईरान राष्ट्र की। कौन से? ईरान। डी इज राइट आंसर। हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना
किस राष्ट्र की है? तो यह है अमेरिका राष्ट्र की। डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो दिवस है यह मनाया जाता है 26 जून को। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। डी इज राइट आंसर। 2020 में किस देश में समिति हज यात्रा होगी? सीमित हज यात्रा होगी। तो सीमित हज यात्रा सऊदी अरब में होगी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री है वो है कुबटबेक बोरोनोव। सी इज राइट आंसर। ये नए राष्ट्रपति है किर्गिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5वें स्टेट पदार्थ का नाम बताइए जिसे वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में देखा। तो डी इज राइट आंसर, बोस आइंस्टीन संगणन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो यह जो शुरू किया गया है यह किया गया अमेरिका देश में। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने बाबा रामदेव के खिलाफ अनुमति मांगे बिना कोरोनिल क्लिनिकल ट्रायल आयोजित करने के लिए याचिका दायर की है? तो यह याचिका जो दायर की है वो राजस्थान राज्य ने की है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो यह जो योजना बनाई है वो बनाई है राजस्थान राज्य की सरकार ने। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक्सिस बैंक छोड़ने के बाद कैथोलिक सीरियन बैंक में शामिल होने के लिए तैयार है? तो जो यह तैयार है ये है प्रलय मंडल। सी इज राइट आंसर। JNW सीमेंट ने किसे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो यह चुना हुआ गया है सौरव गांगुली को। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर एक स्वचालित टिकट जांच मशीन स्थापित की है? तो यह स्थापित की है नागपुर में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाई युवा पैरा गेम्स टूर दिसंबर 2021 में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये जो आयोजित किए जाएंगे वो किए जाएंगे बहरीन देश में। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसर को बढ़ाने और ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना को शुरू करने जा रही है? तो यह जो योजना है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सेबी पैनल का प्रमुख है जो गबन किए गए पैसे की वसूली के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए गठित किया जाएगा? तो यह है अनिल दवे। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है निक होकले को। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर दर्शकों तक लगभग 11 टन कचरा एकत्र किया था जो शिखर पर ढेर हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। सी तो नेपाल देश ने माउंट एवरेस्ट पर दर्शकों तक लगभग 11 टन कचरा एकत्र किया था जो शिखर पर ढेर हो गया था। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हवा आने दे गाने को किसने लॉन्च किया था? तो जो ये गाना है यह लॉन्च किया गया था CK मिश्रा के द्वारा। सी इज राइट आंसर। ए हवा आने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो जो भारत का रैंक है वो है 43। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन 2019 में एक मैच जीतने वाली सबसे
उम्रदराज व्यक्ति बनी है। तो यह कौन बनी है? तो यह बनी है इवो कार्लोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप 2019 को मनाने के लिए आईसीसी द्वारा इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो जो अभियान शुरू किया गया है उसका नाम है क्रियो इयो। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोप लीग का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो यह जो टीम ने जीता है यह है चेल्सी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय हॉकी टीमों पुरुषों और महिलाओं को अगले 5 वर्षों के लिए किस राज्य द्वारा प्रायोजित किया जाएगा? तो यह प्रायोजित किया जाएगा ओडिशा के राज्य के द्वारा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट सिटी एक्सपो में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो यह विजेता जो घोषित हुआ है यह है पुणे। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस राज्य के छात्रों के पास अपने स्कूल में प्रवेश करने वाले लोगों को कीटाणु रहित करने के लिए निर्मित आयुर्वेदिक सैनिटाइजेशन सुरंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश के सूची में सबसे ऊपर है? तो जो यह राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। डी इज राइट आंसर, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किज़ोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस नामक मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो जो यह मछली की प्रजाति है यह खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 500 साल पुराना मंदिर निम्न में से किस नदी में डूबा है जो उड़ीसा में फिर से जीवित हो गया है? तो यह है महानदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जागेश मुकाती जिनका 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया एक प्रसिद्ध थे, ये थे टीवी अभिनेता। ये मृत्यु वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। या तो उनके कार्य पूछा जाता है कि वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, या उनका प्लेस पूछा जाता है कि वो किस स्टेट से या किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने समुदाय और देश के लिए अपनी सेवा के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई सम्मान जीता है? तो यह जीता है शोभा शेखर ने। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंपनी 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप हिट करने वाली पहली अमेरिका कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है गूगल। डी इज राइट आंसर। अतुल श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस कंपनी के निदेशक थे? तो वह थे सेल कंपनी के निदेशक। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो यह जो किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा नाम चेंज किया गया है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईडीबीआई बोर्ड गवर्नमेंट नोमिनी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है अंशुमान शर्मा को नियुक्त किया गया है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलजार देहलवी जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया वे क्या थे? तो यह एक कवि थे जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को समर्थन और अधिकार दिलाने के लिए हैदराबाद में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। जो हैदराबाद में कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम है स्त्री। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनजाति छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह जो राज्य बना है वो है ओडिशा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू कर दी है जिसके तहत श्रमिकों के
के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने यह फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। किस बैंक ने आधार आधारित ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो यह की है एसबीआई बैंक ने। डी इज राइट आंसर। घर घर निगरानी ऐप किस राज्य में कोविड-19 घर घर निगरानी के लिए शुरू किया गया? तो यह किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेसबुक ने किस कंपनी के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बाल शोषण से ऑनलाइन लड़ाई लड़ी है? तो यह कंपनी जो मिली है गूगल के साथ में। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुणे में कोविड-19 और निगरानी के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए केंद्रीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में मोनिका कपिल मेहता को नियुक्त किया गया है। डी इज राइट आंसर। भारत के पहले सोलर फेरी का नाम बताइए जिसे गुस्तावे ट्रो अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसका जो नाम है वो है आदित्य। सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, यह सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी अपकमिंग एग्जाम के लिए और हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोविड अस्थायी अस्पताल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है दिल्ली में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पूर्व भारतीय कैप्टन आई.एम. विजयन का नाम किस पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो यह किया गया है पद्मश्री के लिए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा भाई नौरोजी को की जीवनी पर नौरोजी नाम से किसने एक जीवनी लिखी है? तो यह लिखी है दिनकर पटेल ने। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में फलों सब्जियों को पहुंचाने के लिए मदर डेयरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है जोमेटो के साथ में। डी इज राइट बी इज राइट आंसर जोमेटो। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। डी इज राइट आंसर। बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संतोष झा को। सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है देवेंद्र कुमार सिंह को। डी इज राइट आंसर। किस देश ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है नेपाल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्ले थोड़ा स्टडी योजना शुरू की जाएगी? तो यह की जाएगी त्रिपुरा राज्य के द्वारा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। तो उस ऐप का नाम है मेक संदेश ऐप। सी इज राइट आंसर। किस राज्य की सरकार ने चल रहे कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है? तो यह रद्द किया है तमिलनाडु ने। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोन पे ने किस कंपनी के साथ मिलकर घरेलू ट्रिप बीमा योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है ICICI लोम्बार्ड के साथ में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस कंपनी ने ई शॉप नाम से एक पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन बिक्री मंच लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है हीरो मोटो कॉर्प ने। डी इज राइट आंसर। हाल ही में विश्व चैंपियन जिम्नास्ट कर्ट थॉमस का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो यह था यूएस देश से संबंधित। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है इकबाल वानी को। सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 75 क्वेश्चंस ऑफ जून मंथ।
फ्रेंड्स अगर क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स ऐसे ही बेस्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।